गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा एसिड एंड बेस एचएसएबी प्रिंसिपल, जो हमने एचएसएबी कंसेप्ट वाला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसमें टॉपिक है। हमने डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास लुईस एसिड है, लुईस बेसिस है, उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया। हमने उसमें डिफरेंट फैक्टर डिस्कस किए थे, जैसे इंडक्टिव फैक्ट का क्या इफेक्ट होता है। अगर हम इंडक्टिव फैक्ट के बेसिस पे बात करें तो लुईस एसिड या लुईस बेस का क्या ऑर्डर रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे क्या ऑर्डर रहेगा, रेजोनेंस के बेसिस पे क्या ऑर्डर रहेगा, और स्टीरिक फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, स्टीरिक फैक्टर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, तो उन सब का उस पर क्या ऑर्डर रहेगा। हमने वो डिफरेंट टाइप की बात की थी। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ सोलवेंट ऑन लुईस एसिड एंड लुईस बेस कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के लुईस एसिड और लुईस जो बेस है उस पर जो हम बात करते हैं सोलवेंट का क्या इफेक्ट है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, इफेक्ट ऑफ सोलवेंट ऑन एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ। इफेक्ट ऑफ सोलवेंट ऑन एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक हो गया, हमें सोलवेंट की बात करनी है। सोलवेंट क्या है कि सोलवेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है कि किसी भी एसिड या जो बेस की जो स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है उसको वो चेंज कर सकता है। सोलवेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग या इन अल्टरिंग द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। जैसे अगर मैं बात करूं, नॉर्मली मेरे पास डिफरेंट टाइप के जो अमाइंस है, जैसे मेरे पास है NH3 और मैं लेता हूं RNH2, R2NH, R3N। मेरे पास ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स के अमाइंस है। सिंपल अमोनिया है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन। सो अगर मैं इसकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, ये क्या अमोनिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन। ओके, सो अगर मैं इसकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करता हूं, अकॉर्डिंग इंडक्टिव फैक्ट के बेसिस पे क्या होनी चाहिए, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। इंडक्टिव फैक्ट के बेसिस पे क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा किसकी होगी, R3N, देन R2NH, RNH2, NH3। ये ऑर्डर होना चाहिए इंडक्टिव फैक्ट के बेसिस पे कि जितने ज्यादा उसके पास अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप का प्लस आई फैक्ट है, तो जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर रहेंगे यहाँ पे वो उतने ही ज्यादा अवेलेबल रहेंगे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव फैक्ट। ये हो गया हमारे पास। और अगर मैं सोलवेंट में बात करता हूँ, वाटर में या कोई जो मेरे पास दूसरा है, इंडक्टिव फैक्ट इन सोलवेंट। अगर मैं इन सोलवेंट में बात करता हूं, मेरे पास कुछ भी सोल्यूशन मीडियम या सोलवेंट में अगर मैं बात करता हूं, तो जब इसका ऑर्डर क्या रहेगा, उस केस में जो जनरली होता है हमारे पास, उस केस में जो जनरली जब ऑर्डर की बात करते हैं, उस केस में हमारे पास जो प्राइमरी अमीन है उसका सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है। जो हमारे पास प्राइमरी अमीन है उस केस में हम बात करते हैं। सो इन सोलवेंट में जब मैं बात करता हूं, तो उस केस में हमारे पास जो ऑर्डर रहता है वो क्या रहता है, R2NH, RNH2 एंड R3N। ये ऑर्डर होता है हमारे पास सेकेंडरी जो डाई अल्काइल अमाइन होता है हमारे पास सबसे स्ट्रांगली बेसिक होता है, टर्शियल अल्काइल अमाइन से ज्यादा, और जो टर्शियल अल्काइल अमाइन होता है वो सबसे वीक बेसिक होता है, और जो प्राइमरी अल्काइल अमाइन होता है वो जनरली इन दोनों के मिड में रहता है। 213 का वहां पे ऑर्डर रहता है इन सोलवेंट। लेकिन जब मैं सोलवेंट की बात कर रहा हूं, तो सोलवेंट में हमारे पास क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट होता है। सोल्वेशन का भी कंबाइंड इफेक्ट होता है हमारे पास सोलवेंट में, सोल्वेशन प्लस इंडक्टिव है। वैसे तो सोलवेंट में भी हम बात करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी की बात करता हूं मैं, क्योंकि वहां पे जिसका जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा सोल्वेशन होगा।
सो इन सोलवेंट में अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ सोल्वेशन, ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्योंकि जो RNH2 है उसका सबसे ज्यादा सोल्वेशन होता है, देन R2NH एंड देन R3N। बट सोलवेंट में क्या होता है हमारे पास, सोलवेंट में हमारे पास कंबाइंड इफेक्ट होता है, सोल्वेशन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। सो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से जो एक्चुअल ऑर्डर रहता है वो ये ऑर्डर होता है, जो एक्चुअल बेसिसिटी का ऑर्डर है वो ये ऑर्डर है। ऑन द बेसिस ऑफ सोल्वेशन ये होना चाहिए, इसको और इसको हम कंबाइन करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद इसको और इसको, क्योंकि जो सेकेंडरी अमाइन है वो दोनों के मिड में है, इसलिए जो सेकेंडरी अमाइन होता है उसका सबसे ज्यादा होता है, देन प्राइमरी अमाइन और देन टर्सरी अमाइन। ये मैंने कहा है सोलवेंट, सोलवेंट में दोनों बात करते हैं, सोल्वेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। मैं आपको बताऊंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ सोल्वेशन हम किस तरह से उसकी बेसिसिटी को कोरिलेट करते हैं, ये हो गया। और अगर मैं गैसीय स्टेट की बात करूं, गैसीय स्टेट में क्या होता है हमारे पास, गैसीय स्टेट में क्या ऑर्डर रहेगा, गैसीय स्टेट में हमारे पास ये ऑर्डर रहता है, सेम जो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम बात करते हैं वही सेम ऑर्डर हमारे पास गैसीय स्टेट में रहता है। गैसीय स्टेट में क्या होता है कि हमारे पास ना तो कोई स्टीरिक इफेक्ट होता है, नो स्टीरिक इफेक्ट, और नो सोल्वेशन, क्योंकि गैसेस में क्या होगा, कोई सोल्वेशन वगैरह वहां पे पॉसिबल नहीं होता, ना कोई स्टीरिक इफेक्ट होता, ना कोई वहां पे सोल्वेशन होता। सो यहाँ जो हमारे पास जो मेन टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ सोलवेंट ऑन लुईस एसिड एंड बेस। सो मैं मेन टॉपिक मेरा यहाँ पे क्या है कि जो सोलवेंट या सोलवेंट, जब हम किसी सोलवेंट की बात करते हैं, सोलवेंट में क्या होता है कि जो उसका ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है, जो एसिडिटी या जो बेसिसिटी का जो ऑर्डर है उसका वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। हम इस केस में हम पर्टिकुलर अमोनिया की बात करेंगे, हम जो अमोनिया के डिफरेंट डेरिवेटिव है हम उसी की बात करेंगे यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ सोलवेंट की। इसकी सोलवेंट में जब हमारा अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करते हैं कि तब वहां पे क्या होता है और जो उसका ऑर्डर है वो ये 213 ऑर्डर क्यों होता है, क्योंकि 213 ऑर्डर में क्या होता है कि कंबाइंड इफेक्ट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सोल्वेशन में भी ये ऑर्डर होना चाहिए, RNH2 R2NH, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, क्योंकि प्राइमरी का सोल्वेशन सबसे ज्यादा होता है, इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है, सो ये मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन दिस वन, देन दिस वन, ओके। बट एक्चुअल में उसका ऑर्डर क्या होता है, सोलवेंट में जब हम बात करते हैं सोल्वेशन और इंडक्टिव इफेक्ट वहां पे दोनों ऑपरेट करते हैं, दोनों का एक कंबाइंड काउंटर बैलेंस इफेक्ट की वजह से जो उसका एक्चुअल में ऑर्डर रहता है वो रहता है 213 का। सो अब मैं बात करता हूँ सोल्वेशन के बेसिस पे। जब मैं मेरे पास जैसे प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ, प्राइमरी अमीन को, जैसे मेरे पास ये प्राइमरी अमीन है, मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, वो मुझे क्या देगा, वहां पे RNH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करे, बेस है और ये यहाँ पे एसिड की तरह एक्ट करेगा, और अमोनिया बेस है तो बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, RNH3 में कन्वर्ट हो गया, RNH3 प्लस OH नेगेटिव, अमोनिया क्या है, वाटर के अंदर है, तो वाटर में इसका क्या होगा, वहां पे फर्दर हाइड्रेशन होगा। ये किस तरह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ यहाँ पे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो इसका जो सोल्वेशन या जो इसकी हम हाइड्रेशन की बात करेंगे वो सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे, और जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो अमोनिया की सबसे ज्यादा होगी इस केस में। यहाँ पे जो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम सोल्वेशन मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी हाईली स्टेबलाइज अमोनियम आयन, कि जो अमोनियम आयन है वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होता है। अब मैं बात करता हूं, मेरे पास क्या है, सेकेंडरी अमाइन है,
वो भी क्या करेगा, वाटर के साथ अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर के साथ वो क्या करेगा ब्रदर, यहाँ पे क्या 3 मॉलिक्यूल वाटर यूज हुए थे, यहाँ पे क्या कितने हो गए, R N R, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये हो गया। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल यूज है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज हुए, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल यूज है 2, और यहाँ पे कितने थे 3। सो इस केस में हाइड्रेशन क्या था सबसे ज्यादा, और इस केस में जो हाइड्रेशन रहेगा वो थोड़ा सा इससे कम होगा। मैं ये कह सकता हूँ ये मेरे पास बेस है और ये इसका कंजुगेट एसिड है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कि जितना ज्यादा कंजुगेट एसिड स्टेबलाइज रहेगा सो उसका जो बेस रहेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि कंजुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबलाइज है तो उसका बेस क्या रहेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग। सो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं किसी मेरे पास कोई अब डिफरेंट टाइप के अमाइंस है उनमें अगर किसी सॉल्वेंट में उनकी मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, सो जो मेरे पास बेसिसिटी का जो ऑर्डर रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, प्राइमरी सॉल्वेशन में बात कर रहा हूं मैं ऑन इन सॉल्वेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रेशन एनर्जी, और मैं कह सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ कंजुगेट एसिड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ये मैंने प्राइमरी का आपको यहां बताया और ये सेकेंडरी का, टर्सरी को और हम डिस्कस कर लेते हैं कि टर्सरी केस में सॉल्वेशन किस तरह से होगा। मैं नेट से दिखा रहा हूं टर्सरी का। मेरे पास क्या है R3N प्लस वाटर, ये किस में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा, प्लस साथ में वाटर, वाटर में क्या होगा हाइड्रोजन और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल होगा। सो जो टर्सरी अमाइन है उस केस में जो मेरा हाइड्रेशन है या सॉल्वेशन है वो सबसे कम है। सो ऑन द बेसिस ऑफ इन सॉल्वेंट में अगर मैं बात करूं ऑर्डर रहता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे ऑर्डर क्या होता है, उस केस में क्या होता है टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। सॉल्वेंट में ये होना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए 3 to 1, बट सॉल्वेंट में क्या होना चाहिए 1 to 3 होना चाहिए। सो जब ये दोनों इफेक्ट जब हम किसी सॉल्वेंट में या पर्टिकुलर जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसकी बेसिसिटी को चेक किया, बेसिसिटी को एक्सपेरिमेंटली हम किसी सॉल्वेंट में चेक करेंगे हम उसकी, सो वहां से क्लियर हुआ कि जो इसका एक्चुअल में ऑर्डर रहता है वो रहता है 2 1 3, सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी, ये ऑर्डर रहता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अमाइंस का जो बेसिसिटी का जो ऑर्डर रहेगा वो सॉल्वेंट में अलग रहेगा, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे अलग रहेगा, और जब हम गैसियस स्टेट में बात करेंगे तब जो उसका ऑर्डर रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। एक बार आप इसको देख लो कि जो सॉल्वेंट का इफेक्ट किस तरह से जो अमाइंस है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ में पड़ता है। इसके बाद इसमें हमारे एक दो छोटे छोटे इफेक्ट हैं, लेवलिंग इफेक्ट और डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। लेवलिंग सॉल्वेंट या डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट क्या होते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि अमोनिया की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कैसे चेंज होती है सॉल्वेंट में। कि जो अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ है नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, जैसे मेरे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट में मेरे पास अमोनिया हो गया, सॉरी दिस वन इज अमोनिया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है NH2 एटसेट्रा। ये सभी क्या है बेस है, बेस है तो क्या गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर है, सभी क्या है गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर है सभी। ये क्या करेंगे प्रोटॉन को इजीली क्या कर लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे।
प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट, जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उससे क्या होगा, जो एसिड होगा वो इजीली आयनाइज होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा तो जो मेरे पास एसिड होगा H पॉजिटिव को नहीं रिलीज करेगा। गुड प्रोटॉन डोनर, सो इजीली आयनाइज एसिड। एसिड क्या हो जाएगा इन सोलवेंट की प्रेजेंस में, जो मेरे पास नॉन प्रोटीन जो नॉन एक्वस जो सोलवेंट है, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया या हाइड्रोजन है, जो इनके केस में सारे क्या गुड प्रोटॉन रिसेप्टर हैं। जो एसिड होगा वो इजीली क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। सो मैं ये कह सकता हूं कि बेसिक सोलवेंट है, नॉन एक्वस सोलवेंट है। बेसिक सोलवेंट में जो होता है कि मेरे पास एसिड क्या करेगा, स्ट्रांगली बिहेव करेगा। बेसिक सोलवेंट में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जितने भी एसिड है वो क्या करेंगे, स्ट्रांग बिहेव करेंगे। सो वी कैन से दैट इन बेसिक सोलवेंट all acid behave strong। मीन्स मेरे पास जितने भी डिफरेंट टाइप के एसिड हैं, HCl, H2SO4, HNO3, जितने भी डिफरेंट टाइप के एसिड है वो क्या करेंगे, नॉन एक्वस सोलवेंट में स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेंगे। क्योंकि ये क्या करेंगे, गुड प्रोटॉन रिसेप्टर है, प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट करेंगे। सो जिससे क्या होगा कि जो एसिड का आयनाइजेशन है वो इजीली हो जाएगा। इसलिए जो हमारे पास इस तरह के सोलवेंट होते हैं उनको बोलते हैं लेवलिंग सोलवेंट। उनको क्या कहते हैं, लेवलिंग सोलवेंट। सो यहाँ पे क्या है कि जो अमोनिया, NH2CO, NH2 या हाइड्रोजन है, ये सभी क्या है, लेवलिंग सोलवेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये सभी क्या है, लेवलिंग सोलवेंट। ये लेवलिंग सोलवेंट किसके लिए, बेस एसिड के लिए। जो लेवलिंग सोलवेंट है, लेवलिंग सोलवेंट फॉर एसिड, बिकॉज जो मेरे पास डिफरेंट टाइप के एसिड थे इन सोलवेंट की प्रेजेंस में, वो सभी सेम बिहेव करेंगे। ओके, ऐसी अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास डिफरेंट टाइप के एसिड है और मेरे पास सपोज करो ये एसिड है HClO4, HI, HBr, HNO3, और मेरे पास कुछ बेसिस हैं, ये सभी क्या एसिड, और मेरे पास कुछ बेस है। बेस जैसे मेरे पास किस तरह का है, सोडियम हाइड्राइड, सोडामाइड, सोडियम इथोक्साइड एंड सो ऑन एक्सेट्रा। मैं लिख देता हूं, मेरे पास डिफरेंट टाइप के एसिड है, डिफरेंट टाइप के बेस है। ओके, अगर मैं इन सबको वाटर में डिसॉल्व करता हूं, मैं वहां पे वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं, एक्वस मीडियम की बात कर रहा हूं, वाटर। एक्वस मीडियम की मैं बात कर रहा हूं। अब एक्वस मीडियम में क्या करेगा, ये भी H पॉजिटिव देगा, ये भी H पॉजिटिव देगा, ये भी H पॉजिटिव देगा, ये भी H पॉजिटिव देगा। बेस भी क्या करेगा, ये भी हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, NH2 नेगेटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, O(C2H5) है वो भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। सो अगर मैं बात करता हूं, जो मेरे पास डिफरेंट टाइप के एसिड है वाटर में, सभी क्या कर रहे हैं, सेम एसिड या सेम बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। जो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है और जो बेसिक स्ट्रेंथ है सबकी इक्वल है। हमें अभी मैं लेवलिंग सोलवेंट के बारे में आपको बता रहा हूं, इसके बाद मैं डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट की बात करूंगा कि जिसमें जो मेरे पास डिफरेंट टाइप के एसिड्स हैं उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो उसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं। बट इन वाटर all of these acid and all of these base behave same with same their acidic and basic strength. So water act as a leveling solvent for these acid and base. वाटर क्या कर रहा है, इन सोलवेंट, इन डिफरेंट टाइप के एसिड और बेस के लिए लेवलिंग सोलवेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, सो कोई एक इस तरह का सोलवेंट, दिस सोलवेंट एक्वस मीडियम हो या नॉन एक्वस सोलवेंट हो, या तो एक्वस सोलवेंट हो या नॉन एक्वस सोलवेंट हो, एनी सोलवेंट इन विच ऑल ऑफ द एसिड एंड बेस बिहेव विद देयर सेम एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, दैट सोलवेंट इज कॉल्ड लेवलिंग सोलवेंट। कोई भी एक ऐसा सोलवेंट जिसमें डिफरेंट टाइप के एसिड और बेस सेम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के साथ बिहेव करते हैं
उसको हम बोलते हैं लेवलिंग सॉल्वेंट। ऐसे मेरे पास है कुछ सॉल्वेंट है, अगर मुझे रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है एसिड और बेस की, तो मुझे इस तरह का सॉल्वेंट चाहिए जिसमें वो डिफरेंट तरह के डिफरेंट टाइप की रिलेटिव एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ शो करे, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। और जनरली जो हमारे पास डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट होते हैं या तो वीक एसिड रहेगा या वीक बेस रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। सो टू कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस सच ए सॉल्वेंट टू सिलेक्ट द आयनाइज of acid and bases to different extent. So I have to choose a solvent that dissociate or ionize the acid and base to their different level of dissociation or ionization. मुझे कोई एक ऐसा सोलवेंट चाहिए जिसमें जो एसिड और बेस है वो डिफरेंट एक्सटेंट की तरह डिफरेंट एक्सटेंट पे आयनाइज हो, और जब वो डिफरेंट एक्सटेंट पे आयनाइज होंगे तो जो उसकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ होगी मैं उसको इजीली वहां पे कंपेयर कर सकता हूँ। तो उस तरह के सोलवेंट को हम बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट। जैसे मेरे पास एसिटिक एसिड की अगर मैं बात करता हूँ, एसिटिक एसिड क्या एक डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट की तरह बिहेव करेगा। मेरे पास है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट। डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट क्या होता है? दैट आयनाइज द एसिड एंड बेस टू डिफरेंट एक्सटेंट। जो एसिड और बेस को डिफरेंट एक्सटेंट में आयनाइज करे। अब मेरे पास जैसे HI, HBr, HCl, सो एसिटिक एसिड में ये सभी क्या करेंगे, जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इन एसिटिक एसिड HI, HBr, HCl। जो जितना ज्यादा आयनाइज होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, उतनी ज्यादा रहेगी इन एसिटिक एसिड। बट इन वाटर अगर मैं बात करता हूं, वाटर में क्या है, HI, HBr, HCl, सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ सेम है। बट इन एसिटिक एसिड HI, HBr, HCl हैव डिफरेंट एसिडिक स्ट्रेंथ। सेम एसिटिक एसिड में मैं जो मेरे पास HClO4, H2SO4, HNO3, HI, HBr, HCl, जो मेरे पास ये डिफरेंट टाइप के एसिड्स हैं, वाटर में तो सभी सेम एसिड की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि सभी H पॉजिटिव रिलीज करेंगे। सो वाटर एक्ट एज एन लेवलिंग सॉल्वेंट फॉर ऑल ऑफ दीज एसिड, बट एसिटिक एसिड एक्ट एज एन डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। सो इन एसिटिक एसिड में क्या होगा, जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, HClO4, HI, HBr, HCl, then H2SO4, then HNO3। सो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो एसिड और बेस को डिफरेंट एक्सटेंट तक आयनाइज करते हैं, और लेवलिंग सॉल्वेंट क्या करते हैं, वो एसिड और बेस को सेम एक्सटेंट तक आयनाइज करते हैं। ओके सो एसिटिक एसिड का आपने देख लिया कि एसिटिक एसिड में क्या है, जो मेरे पास डिफरेंट टाइप के एसिड है वो डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, बट वाटर में वो क्या कर रहे हैं, सभी सेम बिहेव कर रहे हैं। सो अगर मुझे एसिड को डिस्ट्रीब्यूट करना है सो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, और एसिटिक एसिड में जो मेरे पास बेस है वो भी डिफरेंट एक्सटेंट पे आयनाइज होते हैं। जैसे वाटर में तो आपने देखा कि एसिड और बेस सेम एक्सटेंट पे आयनाइज हो रहे थे, बट इन एसिटिक एसिड बेस आल्सो, मैं लिख देता हूं, बेस आल्सो आयनाइज टू डिफरेंट एक्सटेंट। सो CH3 COOH act as
डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर बेस आल्सो। ओके, सो जो ये हमारा जो टॉपिक था इसमें हमें डिस्कस करना था कि जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो कैसे जो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ है उसको कैसे डिफर कर रहे हैं। सो इसमें हमारे पास एक तो ये डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट वाला टॉपिक था और एक हमें स्टडी करना था लेवलिंग सॉल्वेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ इन वाटर, ऑल ऑफ दीज आर। इसमें क्या है कि HI, HBr, HCl सभी क्या कर रहे हैं, लेवल कर दिए वाटर ने, सभी H पॉजिटिव देंगे तो सभी की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सेम है। बट इन एसिटिक एसिड में आपने देखा HI ज्यादा है देन HBr देन HCl। वो इस तरह से है कि जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा, जैसे हमारे पास जो अनायन का साइज इंक्रीज करेगा सो उसकी जो पोलराइजेशन है वो क्या करते हैं वहां पे इंक्रीज करेगा, पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा तो डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा और डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा तो H पॉजिटिव वहां पे इजीली रिलीज करेगा। सो ये हमारा टॉपिक था इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ। एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो हमें डिफरेंशिएट करना था। उसमें हमने अमाइन के बारे में डिस्कस किया और साथ में हमने लेवलिंग और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस किया। एक बार आप इसको देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो वीडियो को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।